हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ मेजर चीज़ें जो कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के द्वारा अप्रूव की गई हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे जो पहली चीज़ है वो C295 है, जो कि 56 के नंबर में लिए जाने हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो 16 एयरक्राफ्ट्स हैं वो यहाँ पे फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे स्पेन से, और जो 40 होंगे वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स, एयरबस और साथ ही साथ टाटा एरोस्पेस की तरफ में एक जो मिक्स डील है वो यहाँ पे साइन हुई है। तो यहाँ पे जो इंडिया में जो एयरक्राफ्ट्स बनाए जाएंगे वो यहाँ पे टाटा एरोस्पेस के द्वारा बनाए जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे DRDO का बनाया हुआ इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो है वो भी लगाया जाएगा। और जो एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट्स हैं इंडिया के जो कि एवरो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो बात करें एवरो एयरक्राफ्ट्स के बारे में, तो एवरो एयरक्राफ्ट्स के कंपैरिजन में ये जो एयरक्राफ्ट हैं वो हर मामले में कहीं ना कहीं ज़्यादा निकल के आते हैं। यहाँ पे पॉसिबल है कि थोड़ी जो सर्विस सीलिंग है वो यहाँ पे एवरो एयरक्राफ्ट से थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ पे इससे कोई बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे नहीं होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे 5 से 10 टन की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे रखने में सक्षम है। इसके अलावा इनके कई ज़्यादा वेरिएंट्स जो हैं वो भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि जो इजराइल है वो इसके एवैक्स वेरिएंट्स को यूज़ करता है। साथ ही साथ यहाँ पे और भी कंट्रीज़ हैं जो कि इसके फायर फाइटर वेरिएंट्स को यूज़ करती हैं, या फिर आप इसको टैंकर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो गनशिप वर्जन है वो भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो मॉडिफिकेशंस की जो बात है वो उसमें कहीं भी कमी नहीं है। आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से इस एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, और इन फ्यूचर में जब ये एयरक्राफ्ट इंडिया में बनाए जा रहे हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली हम और भी इसके नंबर्स को प्रोक्योर करेंगे, और यहाँ पे जिस तरीके के मॉडिफिकेशंस की आवश्यकता होगी उस तरीके के जो मॉडिफिकेशंस हैं वो इन फ्यूचर में किए जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम को, यानी कि मैरीटाइम पेट्रोल और एंटी सबमरीन वॉरफेयर वर्जन को भी बनाया जा सकता है, जहाँ पे 6 से 7 या फिर 8 हार्ड पॉइंट्स भी लगाए जा सकते हैं। तो एक बार को ये जो डील जो है वो यहाँ पे साइन हो जाए तो यहाँ पे इंडिया के अंदर ही एक एरोस्पेस सेक्टर बन जाएगा, जहाँ पे HAL की जो मोनोपोली है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो HAL के कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी निकल के आएंगे। तो यहाँ पे HAL जो है वो और एफिशिएंसी वर्क कर सकती है। हालांकि यहाँ पे जो ऑफसेट क्लॉज है वो भी दिया गया है, जहाँ पे ऑफसेट क्लॉज में ये बताया गया है कि यहाँ पे इंडिया में ही इसके मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही साथ सर्विसिंग के लिए जो चीज़ें हैं वो बनानी पड़ेंगी। तो आसपास की जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि बांग्लादेश हो गए, अल्जीरिया हो गए, इसके अलावा वियतनाम हो गए, इंडोनेशिया हो गए, थाईलैंड हो गए, फिलीपींस हो गए, तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ये कंट्रीज़ इस एयरक्राफ्ट को यूज़ करती हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि इन फ्यूचर में जब ये सारे सिस्टम इंडिया में बन जाएंगे तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये इंडिया में ही इन सभी चीज़ों के मेंटेनेंस और यहाँ पे जो अपग्रेडेशन है उसके लिए यहाँ पे इंडिया में ही इनको आना पड़ेगा। तो डेफिनेटली एक बड़ा जो मार्केट है वो यहाँ पे ओपन होने वाला है, और हो सकता है कि हम आने वाले समय में ऐसी कोई डील करें जहाँ से इंडिया में ही एयरक्राफ्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाएँ, और अगर किसी साउथ एशियन कंट्रीज़ को ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ से ही सेल कर सकें। वहीं पे बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट अप्रूवल मिला है, और आप कह सकते हो जो इंडक्शन है जो बेसिकली वो होने वाला है यहाँ पे MRSAM का। तो MRSAM जो है वो बराक 8 का ही लैंड बेस्ड वेरिएंट है। तो यहाँ पे इसकी जो रेंज है वो 50 से लेके 70 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि 50 से लेके 70 किलोमीटर में कोई ड्रोन्स हो गए, UAVs हो गए, अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल्स हो गए, फाइटर जेट्स हो गए, या फिर हेलीकॉप्टर्स हो गए, तो इनको ईजिली स्कैन किया जा सकता है और साथ ही साथ उनको बीच में ही न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसमें एडवांस फेस एरिया रडार, इंटरसेप्टर्स और साथ ही साथ यहाँ पे एडवांस रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर जो हैं वो यहाँ पे दिए जाएंगे। साथ ही साथ कमांड एंड कंट्रोल यूनिट और जो मोबाइल लॉन्चर्स हैं वो भी यहाँ पे इंडक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम्स हैं वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, लार्सन एंड टूब्रो, इजरायली डिफेंस एडवांस डिफेंस सिस्टम्स और यहाँ पे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जाते हैं इंडिया में ही। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2017 में IAI और इंडिया की तरफ से साइन किया गया था, जो कि 1.6 बिलियन का था। तो आप कह सकते हो ये जो सिस्टम है वो काफ़ी केपेबल हैं अपने हिसाब से। साथ ही साथ यहाँ पे जो रॉकेट्स यूज़ किए जाते हैं वो यहाँ पे पूरी तरीके से डुअल पल्स वाले हैं, साथ ही साथ थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल से भी आते हैं, और इसके अलावा इसमें 2 वे जो डेटा लिंक है वो भी दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है वो काफ़ी केपेबल निकल के आएंगे, और डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है एयर डिफेंस करने की वो यहाँ पे एनी टाइम बढ़ने वाली है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आखिरी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के अप्रूवल के बारे में। तो यहाँ पे C295 के अप्रूवल के बाद ये लगा था कि जो एवैक्स हैं वो इस पे ही बनाए जाएंगे, लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के द्वारा 6 एवैक्स जो हैं वो भी क्लियर किए गए हैं, जो कि A319 या फिर 320 पे बेस्ड होंगे। तो ये जो एवैक्स हैं वो DRDO के ही एवैक्स होने वाले हैं। तो पॉसिबल है कि ये जो एवैक्स हैं वो नेत्रा 2 होने वाले हैं, जो कि 290 से लेके 320 डिग्री का जो कवरेज है या फिर 300 डिग्री का जो कवरेज है वो देने में सक्षम होंगे। यानी कि इनके जो कवरेज है वो 360 नहीं है, पर जो 300 डिग्री का जो कवरेज है वो ईजिली इससे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये भी एक केपेबल सिस्टम है,
और इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसमें यहाँ पे ये पूरी तरीके से फिट बैठता है, क्योंकि एनी टाइम हमें एवैक्स की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी समय से थी और वो फाइनली अब क्लियर होती हुई दिख रही है। तो आपका क्या ओपिनियन है इन सभी चीज़ों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।